एक को हमने u सेलेक्ट कर लिया, तो u ओवर हेयर इज x टू द पावर -2/3, ठीक है। अब u से जब मैं u डैश करूंगा, u डैश का मतलब देखो क्या होगा, du बाई dx, यानी कि डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आप ये समझो कि जैसे y विद रिस्पेक्ट टू x की पहले हम डिफरेंशिएशन करते ना, dy बाई dx निकालते थे, तो u डैश का मतलब हुआ du बाई dx, ठीक है। लेकिन सिंस यहाँ पे आप u के लिए करो तो मैं इसको u डैश से डिनोट कर रहा हूँ ना। अब कैसे होगी इसकी डिफरेंशिएशन, आपको सबको पता है कि पावर गोज डाउन एंड क्या होता था, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होता था, ये हम as में करते हुए आ रहे हैं। तो -2/3 -1 -5/3 होगा, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ -5/3। तो ये इसका क्या आ गया, ये इसका u डैश आ गया। व्हाट अबाउट v, v हमारे पास क्या है, v है x+1 के ऊपर पावर है 1/2। इसके डिफरेंशिएशन कैसे करते थे आप लोग, पावर गोज डाउन एंड पावर -1, फिर क्या करते थे, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ होता था उसकी डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट आउटसाइड व्हिच इज 1/2। तो x+1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, भाई सिर्फ 1 ही होगी, क्योंकि आपको पता है कि x+1 1 तो 0 हो जाएगा, x की डिफरेंशिएशन इज 1। तो हमारा काम ये है कि पावर गोज डाउन, पावर -1, ब्रैकेट के इनसाइड जो चीज लिखी है उसकी डेरिवेटिव अलग से बाहर कांस्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, नथिंग एल्स, किसी को चेंज नहीं करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि x+1 की अलग, मतलब x+1 को ही पूरा चेंज करते थे। यू डोंट हैव टू चेंज x+1, बस x+1 का डेरिवेटिव निकालो, बाहर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। अब बस रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन अभी टेम्पो चल रहा है, स्टॉप नहीं कर सकता, तुम तो पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा क्या लिखा हुआ है, v से v डैश निकाल लिया, u से u डैश निकाल लिया आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अगला स्टेप बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कि सीधा सीधा क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि आपको अक्सर फार्मूला वगैरह भी सिखाया जाएगा उसमें, इसका फार्मूला बिल्कुल है और मैं भी आप लोगों के लिए फार्मूला भी लिख दूंगा, लेकिन फार्मूला याद ना रहे तो बेस्ट ये है कि यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, दैट्स इट। तो यहाँ पर एक बात याद रखो कि v किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, u डैश से, और u किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, v डैश से, ठीक है। तो ये खुद फार्मूला आपके लिए देखो बन गया। तो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो और मुझे उनका dy बाई dx करना हो। यार dy बाई dx हम लोग करते क्यों थे, हमने as में पढ़ा था कि कभी स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए, कभी हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम क्या करते थे, हम करते थे dy ओवर dx करते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें रिक्वायर्ड थी डिफरेंशिएशन के लिए। स्टेशनरी पॉइंट हो गया आपके पास, इसके अलावा नॉर्मल की इक्वेशन हो गई, टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, ये मल्टीपल चीजें हम देखते थे इन ऑर्डर टू फाइंड dy बाई dx ना, मतलब इनके लिए हम dy बाई dx निकालते थे, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सब चीजें आई होप के याद होंगी, अगर नहीं याद होगी तो क्वेश्चंस के साथ सब याद आ जाए। फिलहाल अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि कोई एक अजीब टाइप के फंक्शंस आ जाए, क्योंकि एएस में ऐसे फंक्शंस आपने कहीं नहीं देखा थे, एएस में कभी भी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन नहीं देखी, ठीक है। एएस में आपने कभी भी ऐसे नहीं देखा था कि अगर लेट सपोज, अब जैसे ये कैसे होगा सॉल्व, अब जरा देखना, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल एन एक्स। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, यह है अलजेब्रिक फंक्शन। एल एन कौन सा फंक्शन है, यह है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग का फंक्शन है, एल एन का फंक्शन है। तो यहां पर दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर भी प्रोडक्ट रूल लगे, ठीक है, क्योंकि ये एक सिंगल चीज नहीं है, ये तो अलग अलग चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या, कि यू विल अप्लाई द प्रोडक्ट रूल ओवर हियर, ठीक है। तो आई होप यहां तक सब समझ आ रहा होगा। अभी इसकी भी एग्जांपल जरा चेक कर लेते हैं। तो अब डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, v को मल्टीप्लाई कर दो u डैश से, तो इट्स x+1 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय -2/3x की पावर -5/3 एंड देन प्लस x मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो इट विल बी 1/2 x की पावर -2/3, ओके। और फिर इसके साथ भी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x+1 के ऊपर पावर -1/2। सो दिस इज गोइंग टू बी माय dy ओवर dx। ये देख रहे हो कैसा dy बाय dx आप लोगों के नहीं निकला है। अब इसमें यकीनन आपको वो आगे जाके एक चीज ये बोलेगा कि भाई x एक पॉइंट देगा, तो आप यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके लिए वो चीज आसान होगी, लेकिन डेरिवेटिव करने का यही वे है आपके पास। जरा इसके लिए चेक कर लेते हैं कि अब देख रहे हो इक्वेशन ऑफ द कर्व कैसी है, कि एक्स स्क्वायर जो कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एल एन जो कि एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। कैसे करेंगे इसका dy बाय dx, एक्सट्रीमली सिंपल, कि आप सबसे पहले u किसको सेलेक्ट कर लो, एक्स स्क्वायर को, एंड u डैश विल बी 2x। v किसको सेलेक्ट करो, ln x को, v डैश किसको करेंगे, ln x की डिफरेंशिएशन। आयजा बताइए क्या होती है ln x की डिफरेंशिएशन, भाई अभी बताया थी मैंने ऊपर के ln की कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। यस आयजा जल्दी माइक खोलो। 1/x। एक्सीलेंट जॉब, 1/x होगी इसकी डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा
वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग समझो, लेकिन अगर तुम लोगों को प्रोडक्ट रूल के साथ साथ अगर क्वेश्चन रूल भी आसान बनाना है ना, तो एक चीज जहन में रख लो कि हम यहां से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। बेहतरीन चीज है, जरा देखना। यानी कि पहले मैं इससे पहले राइट टू लेफ्ट, ठीक है, फिर लेफ्ट टू राइट। तो पहले राइट टू लेफ्ट, वी यू डैश, ठीक है, बीच प्रोडक्ट में हमेशा प्लस आएगा, प्लस यू वी डैश, दैट्स इट, ये मेरा फार्मूला है। ओके, तो दिस इज द फार्मूला फॉर dy ओवर dx जब दो अलग अलग फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट रूल का फार्मूला। तो v क्या है, ln x है, तो 2x मल्टीप्लाई बाय ln x हो गया ये, ठीक है, प्लस u क्या है, x स्क्वायर, v डैश से मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/x। चलो नेक्स्ट स्टेप में इसका फाइनल आंसर तरीके से लिख देते हैं, 2x ln x प्लस x और x कैंसिल, सो इट इज जस्ट x। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास dy बाय dx आ गया। बिस्मा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसमें, प्रोडक्ट रूल पे आसान लग रहा है? जी सर, सर। व्हाट अबाउट यू अलीहा? अलीहा अलीहा इजी है ना? ओके, जबरदस्त हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये प्रोडक्ट रूल है। चलो अब जल्दी से एक काम करो, मुझे आप लोग ये वाला करके दिखाओ, पार्ट 3, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 2x। कैसे करोगे इसकी डिफरेंशिएशन, जल्दी करो, स्टार्ट फौरन फौरन से, और मुझे इसका आंसर सबसे चाहिए। चल भाई, आवाज आ रही मेरी यहाँ तक? सही है ना बेटे? सोफा वाले करीब कर लो थोड़ा सा अगर है। तुम लेट है, वरना मैं सेटिंग कर लेता, मैंने स्टार्ट कर दिया था 6:50 पे। कोई बात नहीं, खैर हो गई। किसको किसको किसको? अच्छा इसको, यहाँ ये देख लो प्रोडक्ट, ठीक है। और बाकी 1 मिनट, क्वेश्चन ये करना आपको, ये पार्ट नजर आ रहा है सबको? ये नीचे वाला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करने के लिए भी दिया, फटाफट से करो, यू गाइस ओनली हैव 5 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन, सिंपल है। मेरे बड़े पसंदीदा चैप्टर्स है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल पढ़ो, मजा आएगा, बहुत मजा आता है डिफरेंशियल पे। हैं, क्या कह रहे हो? अब बताए तो थी क्या होता था एलएन के लिए, बताओ। तुम्हारे आने से पहले बताए पूरे 20 मिनट मैंने रिवाइज कराया था हमें एलएन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो रिकॉर्डिंग तो पहले भी की हुई थी वो तो, और वो यूट्यूब में अपलोड कर दिए, चेक कर लेना उसमें से एलएन की कैसे होती है डिफरेंशिएशन, ठीक है, समझ आ जाएगा। देखो ऐसे होती है कि एलएन के बाद जो चीज लिखी होती है ना, उसको रेसिप्रोकल कर देते हो, और फिर उसकी डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर। ये रूल है एलएन की, दैट्स इट, सिंपल है, ठीक है। ओके, सो आई एम सॉल्विंग विद यू गाइस, साथ साथ वर्किंग को मैच करते जाना। u हो गया एक्स स्क्वायर, u डैश हो गया 2x, v इज साइन 2x। पहले ट्रिक फंक्शन को चेंज करके क्या कर दो, उसे cos 2x पे कर दो, एंगल की डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाइड। ओके, ट्रिक फंक्शन चेंज करने के बाद एंगल की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगी, v u डैश u v डैश, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइड v u डैश प्लस u v डैश। दिस इज द फार्मूला फॉर dy over dx। ओके, तो v यानी कि 2x मल्टीप्लाई बाय sin 2x प्लस u x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 cos 2x which will give you 2x स्क्वायर cos 2x। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास dy by dx आ गया। किसका ये आंसर आ रहा है? यस। एनी क्वेश्चंस? अलीहा, आयजा, बिस्मा, अब्बास, यही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के? अटेम्प्ट किया था इसको? यस सर, क्लियर है, यही आंसर है। एक्सीलेंट, यही आंसर है, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। तो प्रोडक्ट रूल आई होप के समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट रूल के बाद अब जो नेक्स्ट चीज है वो अच्छी है, जिसको हम कहेंगे क्वोशिएंट रूल। गौर से सुनना, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन की स्पेलिंग, अच्छा सही है स्पेलिंग क्या, अच्छा क्वोशिएंट। तो दिस इज द क्वोशिएंट रूल ना। और जरा इस चीज को देखना कि क्वोशिएंट रूल क्या होता है। देखो, अगर आपके पास, मैं पहले तो यार देखो फॉर्मूला तो प्रोडक्ट रूल का मैं एंड में लिख देता हूँ आप लोग के लिए, कि इसका जो dy ओवर dx होता है ना, वो बस याद रखो
कि वी यू डैश प्लस यू वी डैश होता है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस हिसाब से तरीके से मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए, यू डोंट नीड टू मेमोराइज द फॉर्मूला, ठीक है, इवन यू डोंट नीड टू लुक एट द फॉर्मूला। तो मैं यही चाहता हूँ पेपर के दौरान तुम लोग फॉर्मूले बैठ के ना देखो यार, पेपर की जो बुकलेट होती है ना, मैं अक्सर हर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, क्योंकि पेपर के दौरान प्रेशर इतना होता है, तुम लोग क्वेश्चंस कर रहे हो तो पीछे मुड़ के फिर एकदम वो देखोगे फॉर्मूला, ये कभी भी ए लेवल मैथ्स में कभी भी ग्रेड नहीं आएगा ऐसे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जहन में बैठी हुई है, ये नहीं कि आप पीछे मुड़कर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख रहे हो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पीछे कहीं ये थोड़ी ना लिखा हुआ हो कि जो एंगल लेफ्ट साइड पे उसका एंगल राइट साइड पे हाफ होगा, ये सब चीजें मैं देख के तुम लोग को बता रहा हूँ, तो जहन में बैठा लो उन सब चीजों को, ठीक है। अच्छा, वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन रूल के क्वेश्चन रूल क्या होता है कि जब दो फंक्शंस, व्हेन द टू फंक्शंस आर बीइंग डिवाइडेड, कभी अगर वो डिवाइड हो जाए तो हम क्या अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएशन करने के लिए देन हम क्या अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन, ये एक्स प्लस वन के ऊपर हाँ इस तरह से एक्स प्लस वन लगा दिए, ठीक है। तो अब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो दो चीजें डिवाइड हो रही है, ठीक है, कैसे करोगे इसकी डिफरेंशिएशन, सिंपल है, गौर से सुनना, वही स्टेप्स करेंगे जो हम प्रोडक्ट रूल पे करते हुए आ रहे हैं कि पहले हमने लिखा u, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें याद रख लो, प्रोडक्ट रूल पे आप किसी को भी u किसी को भी v बना सकते हो, ठीक है, लेकिन क्वोशिएंट रूल पे ना, अच्छा एक पहले बताओ u पहले आता है v पहले आता है, u आता है पहले, तो ऐसे से याद रख लो कि न्यूमरेटर जो है वो हमेशा u होगा, डिनोमिनेटर हमेशा v होगा, जहन में रख लो इस चीज को, ठीक है, कि न्यूमरेटर हमेशा u होगा, डिनोमिनेटर हमेशा v। जब भी मैं प्रोडक्ट रूल में भी कह रहा था कि जो सबसे पहली चीज लिखी हुई है आप उसको u ही कर दो, और सबसे पहले न्यूमरेटर आ रहा है तो आपने इसको u कर दिया, डिनोमिनेटर को v कर दिया। एनी क्वेश्चंस, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। तो हमने एक को u कर दिया, एक को v कर दिया, u डैश निकालो, क्या हो जाएगा, इट विल बी 2x, ओके, यहां तक समझ आ गया। फिर हमने बोला कि भाई v क्या है, v इज x प्लस वन, व्हाट अबाउट v डैश, इट विल बी जस्ट 1, u डैश v डैश। फॉर्मूला याद रख लो, फॉर्मूला अगेन रटवाऊंगा नहीं, तरीका बता दूंगा किस तरह सॉल्व करेंगे। सिंस ये एक क्वोशिएंट रूल है, यहाँ पे डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे आप स्टार्ट यहीं से करोगे, जैसे मैंने प्रोडक्ट के लिए भी आपको बताया था कि आप लोग राइट साइड से स्टार्ट कर लो, यानी मैंने नहीं बताया था राइट लेफ्ट, और फिर जैसे यहाँ पे हम हमेशा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट में आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन क्वोशिएंट में ये बात लाजमी याद रखना कि हम हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ओके, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इट विल बी व्हाट, v u डैश, ओके, u v डैश, हम यही कर रहे थे, v u डैश, ठीक है, u v डैश। बस अब एक चेंजिंग होगी, देखो अगर मैं बीच में अगर प्लस लगा दूं तो ये तो प्रोडक्ट रूल बन जाएगा, क्वेश्चन में बताए क्या होगा, माइनस आ जाएगा और डिनोमिनेटर पर v स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के बजाय बस ये चीज ऐड हो जाएगी, समझ आ रही है बात, प्लस की जगह बस ये चीज हो जाएगी। अगर ये इन इंटायर चीज की अगर प्लस लिखा हुआ होता तो फिर ये क्या बनता, प्रोडक्ट रूल, माइनस अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा, समझ जाओ कि ये क्या है, क्वेश्चन रूल, दैट्स इट, सिंपल चीज हो गई, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्वेश्चन रूल। एनी क्वेश्चन यहाँ तक, कोई मसला किसी को नहीं हो रहा, प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बस अब आप लोग क्लियर है, ये भी इजी है। तो यहाँ ये किया हुआ है, ऐसी यही टेक्निक्स यूज की थी आप लोगों ने, या फिर फॉर्मूला रिवाइज रटा था, फॉर्मूला मतलब रटा था हमने, फॉर्मूला रटा था, ठीक है। ये मुझे भी यूट्यूब वगैरह से इस तरह की ट्रिक्स पता चलती है। अंग्रेज बड़ा टाइट पढ़ाते हैं, मैंने अपने ए लेवल से ना अंग्रेजों से पढ़ा था पहले, 2020 19 पे था, 19 पे उनसे पढ़ा था मैंने, तो आई गॉट टू नो दीस ट्रिक्स ना, कि यहाँ से स्टार्ट करो यूं, अब इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये सब हम लोग की टीचर्स की बनाई हुई ट्रिक्स होती है ताकि आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाए, कि समटाइम्स फार्मूला बहुत हैक्टिक हो जाता है पेपर्स के टाइम पे, फार्मूले में बहुत मसले होते हैं, तो मैंने तुम लोग के लिए आसान इस तरह, मैंने कभी राइट साइड से स्टार्ट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट होगा तो प्लस आएगा, क्वोशिएंट होगा तो माइनस अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल चीज है, आसान हो गई। तो अब मैं आप लोगों के क्वोशिएंट और प्रोडक्ट रूल में कोई मिस्टेक्स नहीं देखूं, ठीक है। तो 2x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, अब बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस u मल्टीप्लाई बाय v डैश, सो इट विल बी x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 व्हिच इज जस्ट x स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर पे आप क्या लिख दोगे, डिनोमिनेटर पे लिख दोगे v स्क्वायर, तो v क्या है, x प्लस 1, सो इट विल बी जस्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हो कि इस पूरे फंक्शन की y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का क्या dy बाय dx आया मेरे पास, देख रहे हो, ये मेरे पास dy बाय dx आया, को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नो नीड टू राइट इट अगेन,
कॉपी और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। या तो ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज योर dy बाय dx। तो ये कर्व का डेरिवेटिव आ गया। अब आपसे आगे क्वेश्चंस बहुत सारे कर सकेगा वो बोलेगा कि भाई स्टेशनरी पॉइंट निकाल दो, तो dy बाय dx को 0 कर देना। जो बोलेगा ग्रेडियंट ऑफ द कर्व निकालो एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2, तो x की जगह 2 लगा देना। यानी कि अब इसके आपने डेरिवेटिव कर लिया, अब as वाले सवाल होंगे आपसे, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट, फाइंड द नेचर, इस तरह की चीजें अब आपके पास आएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन रूल हम इस तरीके से करते हैं। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल क्वेश्चन के जरा और देख लेते हैं कि अगर आपके पास आ जाए y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ln, या ln नहीं लेते हम लोग, ये एक काम करते हैं, ln x प्लस 2 अपॉन ये दे दें, अब जरा देखो प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे करोगे इसकी डिफरेंशिएशन? सिंपल है कि u हम किसको करेंगे, इट विल बी ln x प्लस 2 एंड व्हाट अबाउट u डैश, आपको पता है ln के बाद जो चीज लिखी होती है इट गेट्स रेसिप्रोकेटेड, तो x प्लस 2 नीचे आ जाएगा, x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन विल बी 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा। v क्या होगा, v विल बी एक्स स्क्वायर, v डैश क्या होगा, इट विल बी 2x। कहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। स्टार्ट यहां से होगा राइट साइड से, हमेशा इस बात को याद रखो। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स प्लस 2, क्या है ये, v u डैश, ओके, बीच में आएगा माइनस u v डैश, तो 2x मल्टीप्लाई बाय ln x प्लस 2 एंड देन इन द डिनोमिनेटर व्हाट आर यू गेटिंग, v स्क्वायर। v क्या है, v मेरे पास x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर, ये क्या निकल गया, dy बाय dx। क्वेश्चंस, तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन, अब पास आ रहा है समझ में ये, यस x प्लस 2। प्रैक्टिस बहुत करना है इसकी भाई, आसान लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिस ना करो, प्रैक्टिस बहुत करनी है इसकी, ठीक है। एंड देन इन द डिनोमिनेटर इट विल बी जस्ट, इसमें आपको क्लियर होगी सारी चीजें, इट विल बी जी जस्ट सर। x की पावर 4, ठीक है। तो ये dy ओवर dx आ गया मेरा, दैट्स इट, सिंपल। बाकी सिंप्लीफाई और करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका dy बाय, तो ये आपका रूल है। चलो जल्दी से मुझे ये सेकंड एग्जांपल तुम लोग करके दिखाओ, फिर इसके बाद हम पास्ट सिपर्स की तरफ बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, और वो ये है कि y इज इक्वल्स टू, चलो अगर आ जाए, मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी कि मैंने cot x की नहीं की थी डेरिवेटिव, ये नहीं किया था ना मैंने, तो चलो cot x का तुम लोग मुझे करके दिखाओ। cot x का मतलब पता है क्या होता है, इट इज cos x अपॉन sin x। चलो इसकी डिफरेंशिएशन करो, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, हाँ भाई, इसको u कर दोगे, इसको v कर दोगे, तो u इज cos x, व्हाट अबाउट u डैश, माइनस sin x। समझ आ रही बात? जल्दी जल्दी चलो यहाँ साथ साथ करो, जल्दी जल्दी, मैं ही सारी चीजें करे जा रहा हूँ आप लोग के लिए। एंड व्हाट अबाउट v डैश, इट विल बी cos x। अब आगे खुद कर लो। बस क्वेश्चन रूल में एक चीज का ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर हमेशा u होगा, डिनोमिनेटर हमेशा v होगा। आसान ट्रिक पता है क्या याद करने की, u पहले आता है v पहले आता है, ऑफ कोर्स u पहले आता है तो u न्यूमरेटर होगा क्योंकि न्यूमरेटर पहले आ रहा है, देन डिनोमिनेटर, सिंपल चीज है, ठीक है। तो करो उसको, शाबाश, ये ले। मैं ट्रांसक्रिप्ट के लिए कुछ हुई बात, तुमने किस ईमेल से रजिस्टर करवाया था? मुझे अब्बू की ईमेल का वो मिल सकता है एक्सेस, मैं उसमें से एक शायद ढूंढ लूँ किस तरह। यार मुझे असल में ईमेल चाहिए, तुम्हारे फोन पे लॉगिन नहीं हो सकती? करवा के आ जाए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवा के आना, क्योंकि उसका एक पूरा प्रोसेस होता है अप्लाई करने का। सर इसका आंसर क्या आ रहा है? यार मैंने चेक नहीं किया, मैंने सॉल्व नहीं किया, आपके पास क्या आ रहा है? सर माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, तो बस मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, हो सकता है। देखो हमने करा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, एंड देन इन द डिनोमिनेटर व्हाट वर यू गेटिंग, क्या आ रहा था आपके पास? साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स आ रहा था ना। इसको थोड़ा सा सोचो किस तरह सिंप्लीफाई होगा ये। देखो ये हमने क्वेश्चन टू यहाँ पे अप्लाई कर दिया, वेरी गुड। आप माइनस कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, यही होगा। देखो जी सर, फिर वो प्लस हो जाएगा। हाँ, समझ आई बात। तो ये आपके पास इसका मतलब कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूं तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होगा, तो इट विल बी जस्ट माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 अपॉन साइन एक्स कोसेक होता था, लेकिन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, इट विल बी नेगेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो अब आप लोग याद रखो कि कॉट एक्स की जो डिफरेंशिएशन होती है इट इज नेगेटिव कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही यहाँ पर अब? तो ये हम लोगों ने प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल दोनों खत्म कर लिए, ठीक है। और पासिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं जल्दी। लेट्स डू प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल वाले क्वेश्चन। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन एएस का पक्का याद है, स्टेशनरी पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो चीजें जहन में रखो, ठीक है। तो यस, बस ये तो एएस का खुल गया बल्कि एक तो ये रहा। तो ये रहा आप लोगों के पास डिफरेंशिएशन। पहले तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, स्टेशनरी पॉइंट है, नेचर आएगा, फर्दर क्वेश्चन, इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, यही चीज है डिफरेंशिएशन का। तो पहले चलो बेसिक सिंपल डिफरेंशिएशन देखते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स की जो डिफरेंशिएशन होती है ना, ये अभी रुक जाओ, ये मैं बिल्कुल डिफरेंशिएशन के एंड में करवाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने ये नहीं करवाया आप लोगों को कि tan इनवर्स ही कैसे करती है। बेसिकली असल में आप लोगों के पास एक रूल ये है, मैं रूल बता देता हूँ। वो रूल डिफरेंशिएशन का ये है कि आपको पता है कि इसकी जो होती है ना, इसकी देखना जरा और करना, कभी अगर ऐसा फंक्शन अगर आपके पास आ जाए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी ना, वो पता है क्या होगी, वो एक्चुअली होती है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। तो अब आप ऑटोमेटिकली ये समझ जाओ कि जब इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो फिर अगर रिवर्स जाऊं तो राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड जाऊं तो डेफिनेटली वो एक डिफरेंशिएशन हो रही होगी, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो आ गया कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा, इसको इंटीग्रेट करो तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए मिलेगा। लेकिन अगर मेरे पास अगर राइट साइड वाली सिनेरियो गिवन है और अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूं तो वो यूं जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है यहाँ तक बात कि अगर कोई tan इनवर्स वाला फंक्शन है तो उसकी डिफरेंशिएशन की जो फॉर्म होगी वो कुछ ऐसी फॉर्म आएगी आपके पास, ठीक है। तो ये हमें जरा देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अभी फिलहाल रुक जाओ, मैंने वही बताया कि पहले हम अच्छी तरीके से क्वेश्चन देखें कि ये सिलेबस 2020 में ऐड हुई थी और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी है। तो इसको मैं तरीके से बिल्कुल अलग से एक दिन इसका लिए सोचना चाह रहा हूँ, तुम लोग को उसमें करवाऊंगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अभी करवा देता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 ना। सो लेट्स जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। और आपको समटाइम्स है ना वो स्टेप्स खुद बताएगा कि किस क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो जरा इस क्वेश्चन में जरा चेक करना उसने क्या किया, ठीक है। ये देखो, जैसे कि by writing y is equals to sec cube x as 1 upon cos cube x you have to show that dy by d theta। अब डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x की जगह क्या आ गया है, थीटा आ गया, कोई मसला नहीं है। देखो उसने खुद ने आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो बताया हुआ है कि sec किसके, पहले बताओ sec थीटा किसके बराबर होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो बराबर होता था 1 अपॉन cos थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, sec क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, जब मैं दोनों साइड को क्यूब करूंगा तो इट विल बी sec क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos क्यूब थीटा। तो यानी कि मैं ये करूंगा कि sec क्यूब थीटा जो मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ओके, यहां तक कोई मसला। फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देखो ऐसे, यहां तक भी समझ में आ गया होगा। एनी क्वेश्चंस किसी को? Clear, sir. देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी वही जो हम एस वाला काम करते थे कि पावर गोस डाउन एंड पावर -1। क्या करा मैंने, पावर नीचे उतरी, पावर में से 1 सेपरेट हो गया। ब्रैकेट को देखो क्या लिखा हुआ है, cos थीटा। क्या होती है cos थीटा की डिफरेंशिएशन, जल्दी बताओ, -sin थीटा, ओके। तो -sin थीटा मल्टीप्लाई बाय -3 इट विल गिव यू 3 sin थीटा, और cos थीटा के ऊपर पावर क्या है, -3 -1 विल बी -4। तो ये मेरे पास dy ओवर dx आ गया है। माय dy बाय dx फाइनल, इसको अगर आप अब उसने बोला क्या है कि dy बाय dx नहीं है, इट्स d थीटा, राइट, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये देखो ये पावर है -4, नीचे चली जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी। तो यस, ये पावर हो गई
cos थीटा के ऊपर पावर 4, ठीक है, एंड दिस इज माय dy ओवर डी थीटा। अब यह सब बात बोलिए। सर अगर हम ये नहीं लिखते कि डी बाई ओवर डी थीटा तो हाँ। मार्क्स कट होते फिर ये। बिल्कुल कटेंगे, आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, नहीं मेंशन करोगे तो कटेंगे मार्क्स। ओके, ठीक है सर। तो मेंशन करना जरूरी है ना, वरना उसको क्या पता कि आप क्या कर रहे हो। अच्छा, अब ये सोचो कि 1 अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा, ये क्या बन जाएगा, सेक पावर 4 थीटा। दिस विल बी 3 साइन थीटा सेक पावर 4 थीटा। दैट्स इट, सिंपल। ओके, समझ आया? तो उस तरीके से हम पहले सिंपल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो चलो अब इसका देखो क्या आएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यू गाइस कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई, कैसे करोगे इस सवाल को बताओ। क्वेश्चन को पहले गौर से पढ़ो कि बाय डिफरेंशिएटिंग 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स किसके बराबर होता है, आपको सबको पता है कि ये सेक एक्स के इक्वल होता है। ये देखो, बाय डिफरेंशिएटिंग 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स किसके बराबर होता है, अगेन ये होता है सेक एक्स के बराबर। तो उसका मतलब कि मेरी इक्वेशन क्या थी, y is equals to sec x थी। और आगे बल्कि उसने बोला भी है कि शो दैट द डेरिवेटिव ऑफ secant x is secant x tan x। अब एक बात आप लोग याद रखो, याद आई थोड़ी सी एक बात, जब मैंने आप लोगों को इसकी डिफरेंशिएशन करवा रहा था जो अभी प्रीवियस लेक्चर में रिकॉर्डेड है, तो मैंने कहा था इसको डायरेक्टली याद भी रख लो, लेकिन समटाइम्स इसके स्टेप्स शो करने के लिए आ जाते हैं कि sec x की डिफरेंशिएशन को शो करो कि वो secant x tan x है। इसी तरह से cosec के लिए भी आ सकता है और cot के लिए भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इन फंक्शंस के भी याद रख लो, ठीक है। तो यहां पे अब आपको शो करना है कि sec x की डिफरेंशिएशन क्या है, sec x tan x है। कैसे करेंगे, उसने फर्स्ट स्टेप आपको खुद बताया है कि sec x को क्या करो आप sec x को 1 अपॉन cos x कर दो, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आइडेंटिटी अप्लाई करो। उसके बाद आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होती है, तो मैं इसको ऊपर लेकर आके ऐसे कर दूंगा, ये देखो, समझ आई। देन मैं dy बाई dx करूंगा, तो यहां -1 नीचे उतरा और पावर सब्ट्रैक्ट हुई। ब्रैकेट के इनसाइड देखो क्या लिखा हुआ है, cos x। क्या होती है cos x की डिफरेंशिएशन, माइनस साइन x। बाहर क्या मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन x मल्टीप्लाई होगा। तो इट विल बी जस्ट माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव साइन x, cos x के ऊपर पावर है -2, ठीक है। नीचे चला गया तो ये हो गया साइन x अपॉन cos स्क्वायर x। समझ आ रही है यहां तक बातें सारी? एनी क्वेश्चंस? तो दिस इज गोइंग टू बी माय dy बाय dx। अगला स्टेप देखो, आपको शो क्या करना है, अगेन sec x मल्टीप्लाई बाय tan x शो करना है। कैसे कर सकते हो, सिंपल है। तो एक बात मुझे यहां बताओ कि cos स्क्वायर x, इसका मतलब क्या होता है कि cos कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या मैं इस चीज को, एक मिनट, क्या मैं इससे ये कह सकता हूं कि ये चीज tan x बन गई और ये मल्टीप्लाई बाय 1 ये चीज sec x बन गई? आई बात समझ में? तो फाइनल जो मेरा आंसर है, देखो sin x अपॉन cos x इट विल गिव यू tan x, 1 अपॉन cos x इट विल गिव यू secant x। बन गया dy बाय dx secant x tan x, यही था, दैट्स इट। अच्छा, तो ये आपका आधा क्वेश्चन हो गया। अगला उसने क्या बोला है कि Hence show that कि अगर आपके पास इक्वेशन है y is equals to ln sec x plus tan x, then इसका dy by dx क्या होगा, इसका dy by dx जो है ना वो sec x ही होगा। ये हमें शो करना है। तो हमारे पास इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन हमारे पास है, हमें ये शो करना है कि इसकी डिफरेंशिएशन ये होगी, ठीक है। कर लेते हैं अभी इसको भी। क्या करते थे बताओ, ln के लिए कैसे करते थे हम लोग, ln के बाद जो चीज लिखी होती थी उसको हम रेसिप्रोकल में लिखते थे। तो लिख लो रेसिप्रोकल पे sec x प्लस tan x, ठीक है। एंड देन जिसको आपने रेसिप्रोकल करा है उसकी डिफरेंशिएशन कर दो। तो sec x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, देखो बीच में प्लस है, 2 अलग अलग टर्म्स आर बीइंग एडेड। तो sec x की डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने करी, क्या थी, tan x sec x, ठीक है। देखो ना, sec x की डिफरेंशिएशन क्या की थी हम लोगों ने, tan x sec x, ठीक है। तो जो चीज मैंने डिवाइड करी है क्या है, वो sec x प्लस tan x है। तो sec x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, secant x tan x। ये बात समझ आ गई। फिर आप लोग मुझे ये बताओ कि
प्लस tan x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, इट विल बी सेकंड स्क्वायर एक्स। बेटा मैंने क्या किया है, देखो और से सुनो, ये जो चीज थी ये इस एंटायर चीज को डिवाइड किया, फिर इसकी डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दी, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या, यानी कि sec x की डिफरेंशिएशन विल बी sec x tan x की डिफरेंशिएशन विल बी sec स्क्वायर x, दिस विल गिव मी y dy ओवर dx। यहां तक समझ आ गया होगा। फिर क्या करोगे, अगला स्टेप हमें शो क्या करना है कि इसका dy बाई dx तो sec x के बराबर है, तो मैं न्यूमरेटर पे से sec x कॉमन ले लूंगा क्योंकि कॉमन आ सकता है हमारे पास। यानी कि यू हैव टू थिंक कि यार क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन सकती हैं, तो मेरे पास एक कॉमन की पॉसिबिलिटी बन गई थी। एंड देन यहां पर जब तुम डिवाइड करोगे इट विल बी sec x प्लस tan x। मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, हो गए कैंसिल, क्या बचा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ sec x बचा। दिस इज गोइंग टू बी माय dy ओवर dx। ओके दैट्स इट, सिंपल हो गया सवाल। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, एनी क्वेश्चंस? समझ आ गया सर। समझ आ गया, आसान था सवाल। थोड़ा मुश्किल था लेकिन समझ आ गया। अबे कुछ भी नहीं था क्या, वही रूल अप्लाई किए। हाँ डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन या फिर सही है, आगे बढ़े? नहीं सर, समझ आ गया। समझ आ गया ना, ठीक है। अहमद आपको आया समझ में? अभी तक कैसा लग रहा है डिफरेंशिएशन? हाँ भाई एंटर हो चुके हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करना इसको, ठीक है, मैं नहीं कर रहा आप लोग के लिए। पार्ट 2 पता है सबको, पार्ट 2 पे क्या लगेगा, इट विल बी अ क्वेश्चन टूल, इसको ट्राई करना घर पे। ओके तो अब आ जाओ भाई, इसमें आ जाओ, हम लोग स्टेशनरी पॉइंट एंड नेचर के बारे में बात करते हैं। ओके जस्ट टू रिकॉल, हम लोग ये भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों करते हैं। अच्छा थोड़ा सा एएस का रिकॉल कर लो कि हम लोग स्टेशनरी पॉइंट एंड नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करते थे? यस बिस्मा, क्या करते थे स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए हम लोग? सर dy बाई dx को 0 करते थे। जबरदस्त। और नेचर निकालने के लिए क्या करते थे? अगर डिवाइडेड को 0 करके तो स्टेशनरी पॉइंट निकल, एक्सीलेंट, डबल डेरिवेटिव, एक्सीलेंट, जबरदस्त। और अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो ये कौन सा पॉइंट होता था, मिनिमम या मैक्सिमम? अगर डबल डेरिवेटिव मिनिमम होता था और अगर लेस देन 0 तो ये मैक्सिमम होता था। ठीक है, तो ये हमने एएस में सीखा था, तो जल्दी जल्दी मैंने बस आप लोगों को रिवाइज करा दी ताकि चीजें भूली नहीं। तो भाई इसका सॉल्यूशन अब क्या होगा, यू हैव टू फाइंड एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ही निकालने इसके अंदर ना। हाँ भाई कैसे होगी इसकी डिफरेंशिएशन, बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, मुझे कौन बताएगा यहाँ पर? जी भाई कौन है, आयजा बताओ क्या लगेगा यहाँ पे? प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्सीलेंट, जबरदस्त। तो u विल बी इक्वल्स टू 3x क्यूब, u डैश को क्या करेंगे, इट विल बी 9x स्क्वायर। ओके सिंपल हो गया। 9x स्क्वायर कैसे हुआ, 3 3 9, पावर ऑफ सब्ट्रैक्शन। देन v इज ln x की पावर 4, तो v डैश को आप लोग ये कह सकते हो कि यार ये हो जाएगा, देखो ये 4 उधर लगी हुई ना पावर, आप 4 को नीचे उतार दो तो इस विल बी 4 ln x। अच्छा अभी मैंने डिवाइड किया नहीं है, तो इधर ही लिख देता हूँ साइड पे, ये 4 को नीचे उतारा, 4 ln x करो, और फिर ये क्या हो जाएगा, अब इसका v डैश निकाल लो, सो इट विल बी ln x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x, सो इट विल बी जस्ट 4/x। ओके यहां तक क्लियर हो गया। देन बस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9x स्क्वायर टाइम्स ln x की पावर 4, ये क्या हो गया, v u डैश प्लस u क्या है 3x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/x, तो ये हो गया u v डैश। ये देखो ऐसे दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो गई, दिस इज गोइंग टू बी माय dy बाय dx। ओके नेक्स्ट स्टेप, सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लो, 9x स्क्वायर ln x की पावर 4, x और x कैंसिल होकर 3x स्क्वायर बन गया, तो ये हो गया प्लस 12x स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी माय dy ओवर dx। अब मुझे एक बात बताओ, स्टेशनरी पॉइंट का बोला है तो dy बाय dx को क्या करूंगा मैं, 0 करूंगा। ठीक है इधर कर लेता हूं नेक्स्ट स्टेप, तो 9x स्क्वायर ln x की पावर 4 प्लस 12x की पावर 12x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। You take x square common and it will give you what? 9 ln x की पावर 4 प्लस 12 इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बी जस्ट ln x पावर 4 9 ln x पावर 4 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा यहाँ पे वैसे आपने जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेके इक्वल टू 0 किया ना, तो x इज इक्वल टू 0 भी पॉसिबल था, लेकिन क्वेश्चन अगर गौर से पढ़ो तो उसने बोला है कि x ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो हम 0 को एक्सक्लूड कर देंगे। प्लस 12 राइट साइड पे गया तो क्या लगा ये माइनस 12, तो ln 9 ln x पावर 4 इज इक्वल्स टू माइनस 12। डिवाइड कर दो तो ln x पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 4 जा 3 3 जा तो माइनस 4/3। ओके, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ये देखो आपके पास अब लॉग का सवाल हो गया यार, ये कि ये 4 लगा हुआ है, इस 4 को नीचे उतार दो, लॉग लगा हुआ है ना इस पे, तो ये आपको पता है कि ln के इनपुट पे जो पावर हो उस पावर को आप नीचे उतार सकते हो, तो 4 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय ln x, नीचे उतर के मल्टीप्लाई हुआ और ये हमने इसको ऐसे कर दिया। अगला स्टेप इधर कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, ये 4 मल्टीप्लाई ln x से वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सो ln x इज इक्वल्स टू माइनस 4/3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 and 4 गेट्स कैंसिल, ln x इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। हाँ भाई, लॉग किसको याद है, क्या करेंगे अगला स्टेप, एक साइड पे जब ln लगा हो दूसरी साइड पे नहीं लगा हो, क्या करते थे हम लोग, अब्बास क्या करते थे, जल्दी बताओ भाई, क्या लगाते थे, तो ln ही लगाते थे, बेहतरीन, गुड जॉब, हम लोग ln ही लगा, क्योंकि एक साइड पे जब ऑलरेडी ln है तो दूसरी साइड पे नहीं है, तो वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 का मतलब क्या होता था, ln, तो माइनस 1/3 यहाँ लग जाएगा ln ln x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/3 को ऊपर लेके चले जाओगे, सो इट विल बी, यस बोले, तो ये ब्रैकेट्स में ln x की विद द पावर ऑफ 4 क्यों आ रहा है कहाँ है ln x की पावर 4, ऊपर ब्रैकेट्स में? ये जो मैंने ब्रैकेट, ये जो मैंने ये वाला, ये इसका कह रही हो इसका, जी सर, इसमें ये 9 ln x स्क्वायर नहीं होगा? नहीं ना, क्यों ना, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन दिया है ना। ओहो, कभी मिस्टेक नहीं करना है ये बिस्मा, एक मिनट रुको, अगर कभी ऐसे हो रहा हो तो मुझे ln, समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, ये देखो गौर से, मैं समझ गया कि आप क्या मिस्टेक कर रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज अगर ऐसे लिखी हुई है, देखो गौर करो, इधर देखो, कभी भी ये मिस्टेक नहीं करना कि अगर आप एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले रहे हो तो यहां से भी ln x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, ये मिस्टेक नहीं करना। ओके, समझ आए क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। जैसे इसकी इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ, लेट्स लेट सपोज अगर एक चीज अगर लिखी हुई है साइन स्क्वायर या साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, साइन चलो ऐसे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी चलो फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में भी अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ होता तो अगर यहाँ से मैं अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा ना, तो ये ऐसे हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो आप इसको ऐसे नहीं करोगे कि यहाँ से एक्स स्क्वायर भी बाहर लेके चले गए, कभी भी ये मिस्टेक नहीं करना। ओके, जी सर। तो इस मिस्टेक से अवॉइड करना। ओके, आप समझ आ गया, कोई मसला तो नहीं, नो सर। कोई बोलो तो शुरू से करवा दूं इसको, नहीं सर, समझ आ गया। समझ आ गया ना, बस इसी में कंफ्यूजन थी। ठीक है, तो फिर मैंने इसके बाद यहाँ पे करा और ये -1/3 ऊपर चला गया ई के ऊपर पावर पे, तो अब जब ये ई के ऊपर पावर पे गया तो एक्स एंड एक्स ln गेट्स कैंसिल, सो दिस इज 1/³ रूट ऑफ ई, सो दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, आप इसको इस तरह ई की पावर -1/3 लिख दो या 1/³ रूट ऑफ ई लिख दो, बट एक बात याद रहे कि तुम लोग को y भी निकालना है, तो अब इसको इक्वेशन में पुट कर दो, एक और थोड़ी ख्वारी करनी पड़ेगी तुम लोगों को। So your equation of the curve is y is equals to 3x³ ln x पावर 4। ठीक है, यहां से कर लो। अब और या तो e की पावर -1/3 ही लिख दो, मैं वही बताया ना कि मर्जी है आप लोगों की, तो यहाँ पे चलो उसको ऐसे लिख रहा हूं, और ये देखो ये x की जगह मैंने लिखा और इसके बाद ये क्यूब है, ln x की जगह क्या लिखोगे e की पावर -1/3 एंड देन इसके ऊपर पावर क्या है 4, सिंपल। So this is y is equals to, ये 3 and 3 gets cancelled, this is 3/e ln e की पावर -4/3। ओके, कोई मसला तो नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चंस, यहां तक आप भले इसको छोड़ सकते हो। तो लेट्स कंफर्म द आंसर, यही आ रहा है हमारा आंसर, देखो x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा था, -1/3 आ रहा था। अच्छा, y को भी इससे थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है, y को कर लेते हैं, मैंने यहाँ तक छोड़ दिया, लेकिन हाँ उसमें मार्क मिलेगा नहीं,
तो यू हैव टू सिंप्लीफाई। चलो सिंप्लीफाई इसको कर देते हैं। ये रहा। पहले मुझे सब लोग बता दो, कोई मसला तो नहीं हो रहा बेटा? सबको क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई इश्यू है तो मुझे बता दे। समझ आ गया सर। समझ आ गया? आसान लग रहा है? पहले ये बता दो, इजी है सब कुछ? ठीक है, यस सर, इजी है। इजी है, वेरी गुड। अच्छा भाई, ये बात आपको पता है कि जब ln होता है तो ln के बाद जो भी चीज लिखी हुई होती है नंबर, उसके ऊपर जो पावर होती है वो पावर को नीचे उतार सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3/e मल्टीप्लाई बाय जो भी पावर थी इसको नीचे उतार दिया मैंने, और साथ में ही ln हो गया। यहां तक कोई मसला? 3 and 3 गेट्स कैंसिल। ठीक है, ln e का मतलब क्या होता है? 1। सो दिस इज y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -4/। ठीक है, ln e तो 1 हो गया, बात खत्म। यही पीछे शो किया हुआ था उसने। ओके, तो कितने मार्क का था? 5 मार्क का सवाल था। बिस्मा कोई प्रॉब्लम? अलीहा कोई प्रॉब्लम? अहमद मसला हो रहा है? सबको आसान है, समझ आ रहा है? तुम लोग को लॉग के रूल्स पता होने चाहिए, लॉग आना चाहिए। लॉग नहीं आएगा नहीं होगा ये डिफरेंशिएशन। लॉग ट्रिग्नोमेट्री थी। चलें, लेट्स मूव फर्दर क्वेश्चन, आगे देखते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा, अभी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी लेटेस्ट है। अच्छा, कल एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है? मैंने अनाउंस किया था लास्ट टाइम, तो शाम को रख लूं, मसला तो नहीं है? सर नहीं मान टाइम रहे? क्या था बता रहे हैं? एक मिनट होल्ड करना, मैं अहमद से जरा कंफर्म कर लेना क्या कह रहे हैं सर। कितने बजे होती है? कितने बजे होती है उनकी? 5:30। और खत्म कब होते हैं वहां से? अच्छा, 7 बजे कर लो। पॉसिबल है 7 बजे? गाइस 7 बजे पॉसिबल है? सही है सर। बिस्मा, व्हाट अबाउट यू? जी सर, कोई मसला नहीं है। अलीहा, व्हाट अबाउट यू? सर कोई मसला नहीं है। अरे जी, आयजा, व्हाट अबाउट यू? जी सर, रख लें। ओके, डन है। तो कल 7 बजे क्लास है, ठीक है? थर्सडे 7 o'clock आप लोग की एक्स्ट्रा क्लास है। और हाँ ठीक है, प्रॉब्ली रखना हर वीक एक्स्ट्रा क्लास तो होगी इंशाल्लाह। संडेज को भी रखनी पड़ेगी। तो अहमद फैब तो आने दे मेरे बच्चे, फैब को करेंगे, सर? हो जाएगा। यस बोलिए। सर आप खत्म कितने बजे करेंगे? अभी नहीं, कल वाली क्लास। यार 1.5 घंटा, 8:15 8:30 पे। सर मुझे अभी आता है, मेरी कजन की कल शादी है। यार, कितने बजे जाना है? 8 बजे तो निकलूंगी। 8 बजे निकलोगे? अच्छा, 1 घंटे की कर लें फिर। जी 1 घंटे की कर लें। यार 1 मिनट होल्ड करना, 6:30 नहीं हो सकता कल? फिजिक्स से फारे क्योंकि 6:30 हो जाएगा, आ जाएगा 6:30 पे। 6:30 बजे कर लेंगे, 6:30 to 8, ठीक है? ताकि 8 बजते बजते मैं फारिग कर दूंगा थोड़ा सा, ठीक है? हाँ तो बस सही है, बस अब चेंज नहीं होगी, ठीक है? तो 6:30 to 7:45 या 7:30, एक या सवा घंटे की ले लूंगा बस भाई। ऐसा सही है? अब जी सर, थैंक यू। हाँ, चले जाना शादी में। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। अगला क्वेश्चन क्या था भाई? अगला क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन जिसमें आपको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ द कर्व दी हुई है एंड यू गाइस हैव टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट डिवाइड बाय x 0 करके निकलता था, ठीक है? तो क्या होगा इसके अंदर? अब देखो, आप डिफरेंशिएट करने के लिए, सिंस आपको एक चीज पता है कि ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे? डिवीजन हो रही है यहाँ पे, कौन सा रूल लगेगा? कोशिएंट रूल लगेगा। इसको u कर दो और इसको तुम लोग v कर दो। जो पहले आता है वो u, जो डिनोमिनेटर वो u, जो बाद में है वो v, ठीक है? तो u over here is 2e to the power 2x, v over here will be e to the power 2x, जो डिनोमिनेटर, एंटायर डिनोमिनेटर -3e to the power x and then plus 2, ओके? u डैश क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल कैसे होती थी डिफरेंशिएशन? एज इट इज एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन लिखोगे, लिख दो एज इट इज, ठीक है?
और फिर ये 2 भी है, अच्छा ये 2 भी है फ्रंट में ना, और फिर पावर की डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 2 है, तो पावर क्या है 2x है, 2x की डिफरेंशिएशन विल बी 2, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगी। ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि 4e टू द पावर 2x। व्हाट अबाउट दिस थिंग कि v डैश इधर क्या हो जाएगा, देखो ये e टू द पावर 2x लिखा हुआ है, तो इधर भी वही काम करेंगे, पावर की डिफरेंशिएशन गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द एंटायर थिंग, सो दिस विल बी 2e टू द पावर 2x, ये इसकी डिफरेंशिएशन हो गई। ठीक है, -3e टू द पावर x क्या हो जाएगी, e टू -3 तो कांस्टेंट है, e टू द पावर x की क्या होती है डिफरेंशिएशन, पावर की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1, 1 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द एंटायर थिंग, तो याद रखो कि वो वही चीजें बन जाएगी दोबारा। तो एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर वो सिर्फ पावर x होगी ना, तो वो इसी के डिफरेंशिएशन भी वही होगी, e टू द पावर x की डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगी। So this will be -3e to the power x plus 2 तो कांस्टेंट है, तो वो तो 0 हो जाएगा। बिस्मा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसमें, अब्बास आयजा No, अली sir. हाँ समझ आ गया सब कुछ। और प्रोडक्ट में हम लोग कहां से स्टार्ट करते थे, v से स्टार्ट करो, तो v मल्टीप्लाई बाय u डैश, u मल्टीप्लाई बाय v डैश क्या आता था बीच में, माइनस अपॉन v स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्वोशिएंट रूल। v क्या है e टू द पावर 2x माइनस 3e टू द पावर x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय u डैश, u डैश क्या है 4e टू द पावर 2x, सो v u डैश माइनस u क्या है 2e टू द पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2e टू द पावर 2x माइनस 3e टू द पावर x, ये मैं v डैश से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अच्छा क्या गौर से सुनना कि डिनोमिनेटर पे क्या है v स्क्वायर है, तो v क्या है e टू द पावर 2x माइनस 3e टू द पावर x। ठीक है, एंड देन इट्स प्लस 2, और ये मेरे पास dy बाय dx आया। ओके, थोड़ा मुश्किल लग रहा हो कि एकदम से ये क्या आ गया, लेकिन अगर कोई यहाँ पे दिमाग लगाए तो हमसे स्टेशनरी पॉइंट का पूछा है जहां पे dy ओवर dx क्या होता है, dy बाय dx जल्दी बताओ, 0 होता है, तो यहाँ पे मैं dy बाय dx को 0 कर दूं अगर, और अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर को, अच्छा क्योंकि ये अपॉन v स्क्वायर है ना, तो ये पूरे v और उसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, देखो ना v क्या था, v ये था, फॉर्मूले अप्लाई किया और v स्क्वायर डिनोमिनेटर पे लिख दिया, लेकिन क्योंकि dy बाय dx 0 हो रहा है, तो आपके पास ये एंटायर चीज राइट साइड पे मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगी। जैसे देखो ऐसे, इस चीज को दोबारा कॉपी करता हूँ जस्ट टू सेव द टाइम, ये देखना जरा गौर करना इसको, ये देखो जरा आप लोग गौर करना है इधर, ये देखो कि अगर मेरे पास यहाँ पे देखो अगर राइट साइड पे 0 है, ठीक है, क्योंकि डी स्टेशनरी पॉइंट निकालना, तो ये चीज तो मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगी, तो इसको एक्सपेंड मत करने बैठ जाना, टाइम वेस्ट करना ये कभी भी नहीं करना, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में जितनी कॉम्प्लिकेट चीज आएगी वो राइट साइड पे 0 से मल्टीप्लाई होगी, तो वो 0 ही हो रही है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास सिर्फ ये चीज बची है, कोई प्रॉब्लम कोई मसला तो नहीं हो रहा। देन नेक्स्ट स्टेप, यू कैन टेक 2e टू द पावर 2x कॉमन, यहां से कॉमन ले सकते हो, तो जब कॉमन मैंने लिया तो ये क्या बना, एक ऐसे स्क्वायर आप लोगों ने ब्रैकेट बनाया, एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, इट विल बी 2e टू द पावर 2x, ये देखो या एक में सिर्फ 2 ही होगा, एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा है e टू द पावर 2x माइनस 3e टू द पावर x प्लस 2, मैंने 2e टू द पावर 2x कॉमन नहीं, बात याद रखना, एंड इट विल बी -1 2e टू द पावर 2x माइनस 3e टू द पावर x। ओके, ये देख लो, एंड देन द ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, कोई मसला, मैंने Yes, sir. इन दोनों में से बेटा कॉमन लिया, अगर कॉमन में कंफ्यूजन हो तो मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 2e टू द पावर 2x कॉमन ले लिया और फिर मैंने इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, ये चीज इक्वल हो जाएगी 0 के, और ये वाली चीज इक्वल हो जाएगी किसके, 0 के। So this is 2 bracket e to the power 2x minus 3 e to the power x plus 2, और -1 इसके ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेंड कर दूंगा सबको इक्वल टू 0। इसको कोई सॉल्व करने का फायदा नहीं, मुझे पता है मैथ एरर आएगा। ठीक है, तो जरूरत नहीं है इसको करने की। भले कर दो, अच्छा है, मार्क्स आपके बिल्कुल एग्जाम में देखेगा किसने हर चीज का ख्याल करा है। ठीक है, तो
जस्ट शो कि भाई ये इसमें एरर आ रहा है। अच्छा चलो इसका करते हैं। 2e टू द पावर क्या हो जाएगा ये, 2e टू द पावर 2x माइनस 6e टू द पावर x प्लस 4, 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा ये, माइनस 2e टू द पावर 2x माइनस माइनस प्लस 3e टू द पावर x एंड देन दिस इज इक्वल्स टू 0। बताओ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड देन क्या हो जाएगा आपके पास बचा क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है, तो माइनस 6e टू द पावर x प्लस 3e टू द पावर x, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3e टू द पावर x इक्वल टू 0। ये देखो, हाँ भाई समझ आया। क्या होगा लास्ट स्टेप, द लास्ट स्टेप विल बी 4 इक्वल्स टू 3e टू द पावर x, 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, दोनों साइड्स पे ln लगा लो, तो ln 4 अपॉन 3 और ये ln x नीचे उतरा, तो ln 4 by 3 is equals to x ln e, x is equals to ln 4 by 3. This is my x coordinate. अब आया समझ में आप लोगों को? Any questions? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही तो बता दो भाई। समझ आ गया। समझ आ गया। और अगर आप y निकालना है तो कुछ नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना y के लिए, कैलकुलेटर उठाओ और डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज लिख दो और x की जगह लिखना ln 4 अपॉन 3, ठीक है? तो कैलकुलेटर तुम्हें डायरेक्ट आंसर निकाल के दिखा देगा उसका। ओके, बस यू हैव टू शो कि तुमने ये x कोऑर्डिनेट निकाला और इसको तुमने पुट किया इक्वेशन में एंड देन यू आर गेटिंग दिस आंसर। ओके, तो ये इसके अंदर करना था। हम कंफर्म कर लेते हैं हमारे x कोऑर्डिनेट को, क्या वो सही आया या गलत आया। तो यस बिल्कुल सही आया है, इट इज ln 4 अपॉन 3। y कैसे आएगा देखो, -16। y के लिए कैसे मार्क्स मिलेंगे देखो, आप कैलकुलेटर पे इंटायर इक्वेशन में पुट कर देना। डेरिवेटिव का मार्क मिलेगा देखो, डिफरेंशिएशन करोगे, ये किए मैंने डिफरेंशिएशन, बिल्कुल मेरे वाले स्टेप्स हैं यहाँ पे। ये शो करोगे मार्क, इसका एक मार्क है, ठीक है? क्वोशिएंट रूल, सबके डेरिवेटिव सही लिखोगे, उसका एक मार्क है। डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वेट करोगे, उसका एक मार्क है। एक एक क्वेश्चन को गौर से पढ़ो तुम लोग और ये सोचो कि मैं कहां कहां मार्क्स हासिल कर सकता हूं। 5 मार्क्स मुझे किन किन चीजों का ख्याल रखना है, स्टेप्स को स्किप नहीं करना है, ठीक है? जैसे यूजुअली कुछ ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स ये करेंगे कि वो बोलेंगे कि सर बहुत सिंपल है कि हमने इस चीज को पूरे डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर को लिखेंगे ही नहीं, बोलो वो बोलेंगे सर वैसे ही 0 हो रहा है तो हम सिर्फ न्यूमिनेटर को लिखेंगे, ठीक है? उसका एक मार्क काट देगा एग्जामिनर। तो इस तरह की ना काफी काफी चीजों के मार्क्स यार, मैंने क्योंकि अभी रिसेंटली स्क्रिप्ट चेक करी ना काफी स्टूडेंट्स की, तो वो सिर्फ मौके ढूंढ रहे हैं, यकीन करो, मार्क्स काटने के ना। सीरियसली कह रहा हूँ, किस किस तरीके से वो चेक कर रहा है यार। मतलब आप कोई सिली मिस्टेक करो, फौरन मार्क कैंसिल, फौरन 0। एक छोटी साइन की मिस्टेक करो, फौरन मार्क 0। हालांकि कॉन्सेप्ट सब सही लग रहा है, लेकिन छोटी सी भी एरर कर लोगे ना माइनस साइन की, पूरे 0 मार्क, हट कोई लिहाज नहीं किसी चीज का। तो यार अब ये समझ लो कि ए लाना जो है ना वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो चुका है। तो बहुत मेहनत करो, बहुत प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह ताला अभी भी उम्मीद नहीं हारो, आएगा इंशाल्लाह ताला तुम लोग का अच्छा के, ठीक है? तो दैट्स इट। अच्छा यहीं तक रखे आज की क्लास के ऊपर, इट्स ऑलमोस्ट 8 o'clock हो चुका। क्या कह रहे हो? होमवर्क देते हैं। होमवर्क बिल्कुल, होमवर्क मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। अच्छा होमवर्क में तुम लोग एक काम करो कि यार ये सारे क्वेश्चंस करो प्रोडक्ट क्वेश्चन टूल के, या 10 सवाल करो, मुझे कब तक मिल जाने चाहिए। यस बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं ये तुम लोग करो। क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे हो जाने चाहिए बिफोर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 तक, नवंबर 2016, सारे प्रोडक्ट सारे क्वेश्चन टूल है, सारी सारी चीजें तुम लोग की रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चंस हैं ग्रुप में पोस्ट कर दो, आपस में सब डिस्कस कर लो, मसला नहीं है, मुझसे डिस्कस कर लो, मसला नहीं है, बट एटलीस्ट स्टार्ट वर्किंग, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इंपॉर्टेंट चैप्टर में आ गए, इस चैप्टर के अंदर मैं किसी की सुस्ती ना देखूं प्लीज, ठीक है? दैट्स इट। ओके भाई, सेंड भी कर लें आप ये सब टॉपिक सेंड ये कर लें आप। ये मैं, हाँ मैं सेंड कर देता हूँ, मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है भाई? चलो ख्याल व्याल रखो भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज भाई। जी भाई अहमद, क्या हाल, क्या चल रहा है आपकी? पढ़ाई चल रही है? रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर दो।